हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को। इसका नाम है टेसा। ये अपनी माँ के साथ रहती है। दोस्तों, टेसा ने अभी अभी स्कूल की पढ़ाई पूरी की होती है और उसी वक्त वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए किसी और शहर में जाना है। लेकिन उसकी माँ उसे जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें जो भी पढ़ना है तुम मेरे साथ रहकर यही सिटी में पढ़ोगी। लेकिन फिर भी टेसा उससे मनाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैं वहाँ पे जाऊंगी सिर्फ स्टडी करने के लिए, और वैसे भी मैं एक हॉस्टल में रहने वाली हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अब आपको मेरी चिंता करना छोड़ देनी चाहिए। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो सब कुछ मैं डिसाइड कर सकती हूँ। इसके बाद उसकी माँ उसे हाँ कह देती है, जाने के लिए परमिशन दे देती है। इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है टेसा का एक बॉयफ्रेंड भी होता है। इसका नाम है नोवा। नोवा उसके पास आकर उसकी पैकिंग के लिए हेल्प करता है और उसके बाद सारा लगेज लेकर गाड़ी में डालकर टेसा की माँ और उसका बॉयफ्रेंड नोवा ये सब लोग टेसा को छोड़ने के लिए उस कॉलेज में चले जाते हैं। जैसे ये सब लोग हॉस्टल में आ जाते हैं और ये तीनों भी उसके रूम में चले जाते हैं। वहाँ पे टेसा की माँ उसके रूममेट को देखती है। उसके हाव भाव, उसकी ड्रेसिंग और उसका सिगरेट पीना, इसे देखकर वो गुस्सा हो जाती है और टेसा को बाहर बुलाती है। रूम से बाहर आने के बाद टेसा की माँ उसे बोलती है, ये रूम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और तुम इसके साथ नहीं रहोगी। तुम्हें कोई और रूममेट, कोई और रूम देखना चाहिए। लेकिन टेसा कहती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मुझ पे भरोसा रखिए, ये सबसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ स्टडी पे फोकस रखूंगी, मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए आई हूँ यहाँ पे। इसके बाद टेसा की माँ और उसका बॉयफ्रेंड उसे हॉस्टल में छोड़ देते हैं और ये दोनों भी अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चले जाते हैं। अब जैसे टेसा रूम के अंदर आती है तब उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बॉक्स होता है और बॉक्स में बहुत सारे इंग्लिश की किताबें होती है, क्योंकि टेसा को नोवेल बुक्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। आगे हमें दिखाया जाता है टेसा का पहला दिन होता है कॉलेज का, और ये पहले दिन में एक लड़के से मिलती है। इसका नाम है लंदन। ये दोनों एक दूसरे से बातें करते करते ये दोनों दोस्त हो जाते हैं। अब शाम में जब टेसा अपने घर पे चली आती है तब ये नहाने के लिए चली जाती है, और नहाने के बाद जब ये बाहर आती है तो अपने रूम में किसी लड़के को देखती है और उसे देखकर बहुत डर जाती है। वो लड़का जो उसके रूम में बैठकर एक किताब पढ़ रहा होता है। इस लड़के का नाम है हार्डिन। टेसा उससे कहती है कि तुम कौन हो, हमें बिना पूछे तुम अंदर कैसे घुस आए। इसके बाद वहाँ पे जो टेसा की रूममेट है वहाँ पे आ जाती है। टेस कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैंने ही इसे बुलाया है और आज रात हम लोग एक पार्टी में जाने वाले हैं। वो टेसा को भी इन्वाइट करती है, तुम्हें भी आना चाहिए हमारे पार्टी में, बहुत मजा आएगा। लेकिन टेसा उन लोगों को मना कर देती है, उन दोनों को जाने के लिए कहती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है टेसा पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन पढ़ाई करते करते टेसा की नजर हार्डिन पे चली जाती है। वहाँ पे टेसा को हार्डिन पसंद आने लग जाता है। वो टेसा को एक नजर देखते ही जा रही होती है। तभी वहाँ पे टेफ आ जाती है, उसकी रूममेट, और वो उसे कहती है कि रात को हम फिर से पार्टी में जाने वाले हैं, और उसे कहती है कि तुम्हें भी पार्टी में आना चाहिए। फिर भी टेसा मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे पढ़ाई करनी है। टेफ कहती है, पढ़ाई तो दिन भर होती रहेगी, लेकिन रात को हम पार्टी में जाएंगे और आज तुम्हें आना ही होगा। तो जबरदस्ती टेफ उसे अपने घर पे लेकर जाती है। वो दोनों भी तैयार होकर ड्रेसिंग करके उसी पार्टी में चले जाते हैं जहाँ पे इन लोगों को जाना था। आगे हमें दिखाया जाता है पार्टी में जाकर टेफ उसके सारे फ्रेंड से टेसा की इंट्रोड्यूस कराती है। वो अपने सारे दोस्तों को टेसा से मिलाती है और इसके बाद टेफ के जो दोस्त है वो टेसा को पीने के लिए फोर्स करते हैं। उस वक्त टेसा मना तो करती है, लेकिन उन लोगों के फोर्स करने की वजह से टेसा भी दारू पीने लग जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग मिलकर ट्रूथ और डेयर का एक गेम खेलने शुरू कर देते हैं। तब वहाँ पे टेसा पे नंबर आ जाता है और टेसा उसे कहती है कि ट्रूथ। इसके बाद उसमें से एक लड़की टेसा को पूछती है कि क्या तुम वर्जिन हो। ये सुनकर टेसा को थोड़ा टेंशन आ जाता है, इसलिए वो फिर से डेयर का ऑप्शन ले लेती है। तो वो लड़की टेसा को कहती है कि हार्डिन को जाके किस करो। इसके बाद हार्डिन टेसा के पास किस करने के लिए आ जाता है, लेकिन जैसे हार्डिन किस करने वाला था उसी वक्त टेसा वो गेम खत्म करके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में टेसा अपने बॉयफ्रेंड नोवा को कॉल करती है। वो उसे बता देती है कि वो पार्टी में है। ये सब सुनकर नोवा टेसा पे नाराज हो जाता है। इसके बाद नोवा गुस्से में फोन कट कर देता है और वहाँ से टेसा एक कमरे में चली जाती है। वहाँ पे टेसा को एक बुक मिलता है, वो उसे पढ़ने वाली थी। तब वहाँ पे हार्डिन आ जाता है। हार्डिन उसे कहता है कि ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। टेसा उससे पूछती है कि क्या तुमने ड्रिंक की है, तुम्हारी तरह मैं दारू नहीं पीता। और वो कहता है कि ट्रूथ और डेयर का गेम अभी खत्म नहीं हुआ, हमें इसे पूरा करना चाहिए। तब हार्डिन टेसा के और करीब आ जाता है और उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है। उस वक्त में टेसा भी वही करने वाली थी, लेकिन बीच में टेसा रोक देती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है टेसा कॉलेज में आ जाती है और अपने दोस्त के साथ वहाँ पे बैठ जाती है। वहाँ पे एक टीचर आती है और वो टेसा की ओर जाकर टेसा को कहती है कि क्या तुम प्यार पे भरोसा करती हो। लेकिन बीच में हार्डिन उठ जाता है और वो टीचर से कहता है कि प्यार वगैरह कुछ नहीं होता, प्यार एक फजूल का काम है, हमारा टाइम वेस्ट कर देता है। लेकिन टेसा उसे रिप्लाई में कहती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, प्यार जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सारी किताबें प्यार पे पढ़ी हुई है और मेरी बहुत सारी रिसर्च है प्यार पर, तो तुम ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन वहाँ पे टेसा और हार्डिन इन दोनों में बहुत बड़ी आर्गुमेंट हो जाती है। लेकिन बीच में ही कॉलेज की घंटी बज जाती है और ये सब लोग कॉलेज के बाहर चले आते हैं। बाहर आने के बाद टेसा और उसका दोस्त लंदन ये दोनों बात
बात कर रहे होते हैं तब लंदन टेसा को हार्डिन के बारे में बता रहा होता है। लंदन कहता है कि हार्डिन के माँ को उसके डैड ने छोड़ दिया है, कुछ ही दिन पहले इन दोनों में डाइवोर्स हो चुका है, इसलिए ये दोनों अलग अलग रहते हैं। बस इसी कारण हार्डिन प्यार पे भरोसा नहीं करता, इसलिए वो प्यार के खिलाफ होता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है टेफ और टेसा एक टैटू पार्लर में चले गए होते हैं। वहाँ पे टेप अपने बदन पर टैटू बना रही होती है। टेप टेसा को भी कहती है कि तुम भी एक टैटू बना लो, लेकिन टेसा कहती है कि मैं ये टैटू नहीं बनवा सकती। वो कहती है कि मेरे हर एक डिसीजन मेरी माँ लेती है, यहाँ तक कि मेरा बॉयफ्रेंड नोआ ये भी मेरी मॉम की चॉइस है, इसलिए सारी डिसीजन मेरी मॉम ही लेती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है टेसा को हार्डिन एक कॉफी शॉप में मिल जाता है और वहाँ पे टेसा के सामने आकर उससे बात करने लगता है। हार्डिन उसे कहता है कि हमारे साथ पिछली बार में जो भी बातचीत हुई है इन सारी बातचीत को हम भूल जाते हैं। वो कहता है कि हमें फिर से शुरुआत करनी चाहिए, हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इसके बाद टेसा मान जाती है और वहीं पे हार्डिन उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। टेसा पहले तो घबरा जाती है, वो मना कर देती है, लेकिन हार्डिन के मनाने पर वो मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है हार्डिन टेसा को एक जंगल में लेकर आया होता है। वहाँ पे वो टेसा को एक तालाब के पास लेकर जाता है। वो उसे कहता है कि ये मेरी फेवरेट जगह है, मैं हमेशा यहाँ पे आया करता हूँ। जैसे हार्डिन अपने कपड़े उतार कर पानी में छलांग मार देता है, वहाँ पे वो टेसा को भी अंदर आने के लिए बोलता है, लेकिन टेसा के पास और दूसरे कपड़े नहीं होते, इसलिए हार्डिन उसे कहता है कि मेरी टी शर्ट पहन लो और अंदर आ जाओ। इसके बाद टेसा हार्डिन का टी शर्ट पहनकर पानी में चली जाती है। यहाँ पर टेसा हार्डिन से पूछती है कि तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? तब हार्डिन उसे कहता है कि मैं सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करता हूँ। अब यहाँ पे ये दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इसके बाद ये दोनों यहाँ पे किस करना शुरू कर देते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है टेसा और हार्डिन एक कैफे शॉप में आए होते हैं। अब वहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे बातें करते करते हार्डिन के टेबल पर एक लड़की आके बैठ जाती है, लेकिन हार्डिन वहाँ पे अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसके बाद हार्डिन टेसा को कहता है कि बार में जाके मेरा वेट करो और बाद में हार्डिन टेसा के पास आ जाता है, लेकिन टेसा हार्डिन को बोलती है कि हम दोनों को इन लोगों ने देख लिया इसलिए तुम अनकंफर्टेबल हो। वो कहती है कि मैं तो हम दोनों के बारे में मेरे बॉयफ्रेंड नोआ को बताने वाली थी, लेकिन ये सब बातें सुनकर हार्डिन कहता है कि हम दोनों क्या होता है, वैसे भी हमारे बीच कुछ नहीं है और इस छोटी सी मीटिंग के बारे में अगर तुम सोचती हो कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना है तो तुम्हें कर लेना चाहिए, मुझे तुम दोनों के बीच में मत घसीटो। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एंजॉय कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारे साथ डेट नहीं कर सकता। ये सब सुनकर टेसा गुस्सा हो जाती है और उसे वहीं पे छोड़ के घर पे चली जाती है। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है सुबह सुबह टेसा को हार्डिन के सपने आने लगते हैं और जैसे टेसा उठ जाती है तो अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती है। टेसा जैसे कॉलेज जा रही होती है तो वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड नोवा दिखाई देता है, वो उसके लिए फूल लेकर आया होता है। इसके बाद ये दोनों भी पूरा दिन घूम रहे होते हैं। अब रात को ये दोनों एक पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि हार्डिन भी आया होता है। तब वहाँ पे सब लोग मिलके फिर से ट्रूथ और डेयर का गेम खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन टेसा वो गेम खेलने में मना कर देती है। फिर भी वो गेम खेलते खेलते एक लड़का उसके पास आ जाता है और वो लड़का टेसा के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है, लेकिन वहीं पे हार्डिन आ जाता है और वो लड़के की बहुत पिटाई कर देता है। शाम को ये दोनों सो रहे होते हैं तब उसके दोस्त लंदन की कॉल आ जाती है। वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हें मेरे घर पे आना चाहिए। टेसा उसके घर पे चली जाती है। वहाँ पे लंदन टेसा से हार्डिन के बारे में बात कर रहा होता है। वो कहता है कि हार्डिन और उसके डैड के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े हुए हैं। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो समझ नहीं पा रहा। लंदन टेसा को कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें जाकर उसे समझाना चाहिए। आगे हमें दिखाया जाता है टेसा हार्डिन के घर चली जाती है और वहाँ पे जाकर उससे बात करने लगती है। वहाँ पे हार्डिन उससे कहता है कि मेरा बाप दूसरी शादी करने जा रहा है और मेरी माँ की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, उसके पास पैसे नहीं है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसलिए वो गुस्सा होकर दारू पी रहा होता है और वहीं पे वो बोतल फोड़ देता है। अब टेसा वहाँ पर जाकर वो सारे कांच उठाने लग जाती है, लेकिन बीच में उसके हाथ में एक कांच लग जाती है। हार्डिन उसे लेकर घर में चला जाता है और उसकी मलम पट्टी करने लगता है। वहाँ पे हार्डिन उससे कहता है कि पिछले दिन हमारे बीच में जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और ये सब बातें करते करते ये दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह नोवा टेसा से बात कर रहा होता है। कहता है कि पूरी रात तुम कहाँ थी, मैंने कितनी बार कॉल किए लेकिन तुमने कोई कॉल नहीं उठाया। टेसा कहती है कि मैं अपने दोस्त के घर थी, उसे मेरी जरूरत थी इसलिए मैं चली गई थी। लेकिन वहीं पे हार्डिन उसे दिखाई देता है और नोवा का उस पर शक होने लगता है। नोवा को लगने लगता है कि टेसा उसे चीट करने लगी है और दोस्तों टेसा नोवा को चीट ही कर रही होती है क्योंकि ये सारे हरामखोर लड़कियों को सीधे लड़के पसंद नहीं आते। नोवा एक सीधा साधा लड़का था। वहाँ पे नोवा टेसा को छोड़ के चला जाता है। फिर टेसा अपने कमरे में आ जाती है और वो टेफ से बातें करने लगती है और टेफ को कहती है कि मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड नोवा से मेरा ब्रेकअप हो गया है और इसी वजह से टेसा बहुत चुपचाप रहने लगती है। कुछ दिन वो उसी गम में रहती है। वो नोवा को बार बार कॉल करती है लेकिन नोवा उसका कॉल नहीं उठाता। आगे हमें दिखाया जाता है टेसा हार्डिन के पास चली जाती है और उससे बातें करने लगती है। वो उसे कहती है कि बचपन से लेके आज तक नोवा ने मेरे हर काम में मदद की है, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उसे लगता है कि मैंने उसे चीट किया है लेकिन मैंने उसे चीट नहीं किया, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन मैं उससे
प्यार नहीं करती, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। उस रात ये दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है हार्डिन टेसा के कमरे में ये दोनों भी सुबह सुबह वहाँ पर जंगल में मंगल कर रहे होते हैं। तो उसी समय टेसा की माँ भी वहाँ पे आ जाती है और ये हालत में उसे देखकर उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे रूम के बाहर बुलाती है। रूम के बाहर जाकर उससे कहती है कि तुम अभी के अभी उस लड़के के साथ ब्रेकअप करो, वो लड़का तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन टेसा कहती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। लेकिन टेसा की माँ उसे बहुत ज्यादा समझाने लगती है लेकिन वो समझ ही नहीं पाती। इसके बाद टेसा की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, और जाते जाते उसे कहती है कि ये लड़का तुम्हें चीट कर रहा है, वो एक न एक दिन तुम्हें छोड़ ही जाएगा। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है हार्डिन टेसा को लेकर एक नए कमरे में लेके जाता है। वहाँ पे उसे कहता है कि आज से यह हमारा कमरा, इसके आगे हम दोनों यहाँ पे रहेंगे। टेसा उस कमरे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है हार्डिन टेसा को लेकर अपने पिताजी की दूसरी शादी में लेके जाता है। वहाँ पे हार्डिन अपने पिता से टेसा को मिलवाता है और बाद में एक टेबल पे जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ पे हार्डिन टेसा से कहता है कि मेरे पिता ने मार्केट से बहुत सारा लोन उठाया है और मेरे पिता उस लोन को टाइम पे लौटा नहीं पाए और इसी कारण मेरी माँ इस हालत में है, इसलिए मैं अपने पिता से बहुत नफरत करता हूँ, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इसके बाद रात में ये दोनों घर पे आ जाती है और ये यहाँ पे फिर से जंगल में मंगल कर लेते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है टेसा हार्डिन के मोबाइल को चेक कर रही होती है। वहाँ पे हार्डिन के मोबाइल पर एक पुरानी गर्लफ्रेंड मोली का मैसेज आया होता है। उसी वक्त हार्डिन पे वहाँ पे आ जाता है। टेसा हार्डिन से पूछती है कि ये मोली है कौन और ये तुम्हें बार बार मैसेज क्यों कर रही है। जैसे हार्डिन को पता चलता है कि मोली के बहुत सारे मैसेज आए हैं तो वो मोबाइल लेके फटाफट उसके पास चला जाता है। उस दिन पूरे दिन टेसा हार्डिन की राह देख रही होती है, उसे बार बार कॉल कर रही होती है। शाम होने के बाद टेसा बहुत परेशान हो जाती है, इसलिए वो हार्डिन को ढूंढने के लिए बाहर निकल आती है। वहाँ पे रास्ते में हार्डिन का एक दोस्त उसे मिल जाता है। वो उसे हार्डिन के बारे में बताता है और उसे हार्डिन का एड्रेस दे देता है। इसके बाद टेसा उस एड्रेस पे चली जाती है। जैसे वहाँ पे वो जाती है तब उसे दिखाई देता है कि उसके सारे दोस्त वहीं पे है। यहाँ पे टेसा की रूममेट टेफ उससे पूछती है कि आजकल तुम कहाँ पे हो, तुम दिखाई नहीं दे रही हो। वो कहती है कि क्या तुमने रूम छोड़ दिया है। टेसा वहाँ पे सबको बता देती है कि मैं और हार्डिन एक साथ रहने लगे हैं और उसी वक्त हार्डिन भी वहाँ पे आ जाता है। टेसा को हार्डिन को देखकर उस पे शक होने लगता है। टेसा उस पे गुस्सा हो जाती है, मैंने कितने कॉल लगाए लेकिन तुमने मेरा एक भी कॉल नहीं उठाया। हार्डिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा करना चाहिए लेकिन तुम तो मुझ पे शक कर रहे हो। यहाँ पे इन दोनों की बहस हो रही होती है। तब उसी बीच मोली उनसे कहने लगती है कि बस करो अब बहुत हो गया। टेसा कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। तब मोली वहाँ पे सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि उस दिन हम लोग जब पार्टी में थे तब वहाँ पे ट्रूथ और गेम चल रहा था। उसमें हार्डिन ने एक बेट लगाई थी कि हार्डिन तुम्हें प्यार में फंसाएगा और उसके बाद तुम्हें छोड़ देगा। ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ है, तुम दोनों साथ में रहने लगे हो, ये सब कुछ एक गेम का हिस्सा था। इसके बाद टेसा वो सब सुनकर बहुत टेंशन में आ जाती है। वो बहुत ज्यादा परेशान होती है और वहाँ से चली जाती है। टेसा के पीछे पीछे हार्डिन भी चला आता है। हार्डिन उसे रुकाने की कोशिश करता है। हार्डिन उसे कहता है कि आज से पहले जो कुछ भी हुआ वो सब गेम का हिस्सा था, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ। लेकिन इस वक्त टेसा उस पर भरोसा नहीं करती, उसके सारे बातों को इग्नोर करती है, उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है टेसा अपने घर पे आई होती है। वो अपने मॉम के पास आती है, उससे गले मिलती है। वो कहती है कि मैंने जो भी किया आपकी बातें नहीं सुनी, इसलिए मुझे माफ कर दो। इसके बाद वो नोआ से भी मिलती है और उससे भी सॉरी बोलती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है टेसा और हार्डिन एक दूसरे को लेकर बहुत परेशान हुए होते हैं। कुछ दिनों में इनकी एक एग्जाम हो जाती है और उस दिन एग्जाम खत्म होने के समय उनकी टीचर टेसा को एक लेटर दे देती है और इसके बाद टेसा अपने दोस्त लंदन के साथ बाहर आकर उस लेटर को खोलकर उसे पढ़ने लगती है। एक्चुअली दोस्तों ये लेटर हार्डिन ने उसे दिया होता है। उस लेटर में हार्डिन कहता है कि मैंने बहुत सारे नोवेल पढ़े, उसमें लिखा हुआ था कि प्यार को सेंटर ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बकवास लगता था। लेकिन मुझे लगता था कि प्यार सिर्फ बुक में और कहानियों में है। मैं इस प्यार जैसी चीजों को बहुत नफरत करता था, लेकिन एक दिन तुम मुझे मिली और इसके बाद मुझे एहसास होने लगा कि प्यार क्या होता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है टेसा उसी जंगल में उस तालाब के पास जाकर बैठ जाती है और इसके बाद हार्डिन भी वहाँ पे आकर उसके पास बैठ जाता है। अब यहाँ पे टेसा हार्डिन की सारी बातें को सुनकर उसे माफ कर देती है और उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद टेसा और हार्डिन एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे दोस्तों इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।